आज मैं नमन आपको लेकर आए गुड़गांव की एक बहुत ही डिमांडिंग लोकेशन पे, जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे। इससे पहले हमने एक वीडियो शूट करी थी जिसमें हमने 5 मार्केट कवर की थी, जो कि थी गुड़गांव, सोना, जेवर, धोलेरा एंड नौगांव की। एंड हमने आपको उसमें क्लियर टू कट बताया था कि आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हमने कवर किए सोना की मार्केट को, हमने सारे प्रोजेक्ट्स कवर किए सोना की। इन दोनों के लिंक मैं आई में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिएगा। एंड उसी कंटिन्यूटी में हम गुड़गांव मार्केट को एक्सप्लोर करने आ गए हैं। गुड़गांव में हम स्टार्ट करें द्वारका एक्सप्रेसवे से। आज हम शुरू करेंगे वाई द्वारका एक्सप्रेसवे एंड सेक्टर 113। तो इसके बाद हम सारे वो सेक्टर्स कवर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे लॉन्चेस है। हम वो सेक्टर्स में नहीं जाएंगे जहाँ पे कुछ है नहीं दिखाने को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आज हम कवर करते हैं सेक्टर 113। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हम आगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सामने हम देख पा रहे हैं टोल एरिया। एंड टोल के बाद आ जाता है हमारा दिल्ली की कनेक्टिविटी। तो दिल्ली की हम बात करें तो हमें बिल्कुल सामने हमारे मिल रहा है यशोभूमि, जो कि 26,000 करोड़ की डेवलपमेंट है। और यहीं पे हमारा आईजीआई एयरपोर्ट आ जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। उसके साथ साथ हमें मिलती है और भी कई चीज़ें, जैसे कि ओमैक्स का कमर्शियल आ रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, यशोभूमि है, भारत वंदना पार्क है। और बात करें कनेक्टिविटी की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है UER2। एंड वहाँ से टनल भी अब शुरू होने वाली है आईजीआई एयरपोर्ट की बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये तो बात हुई कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा जो कैमरा रोटेट हो रहा है, अब हम फेस करेंगे गुड़गांव साइड को। तो ये स्टार्टिंग सेक्टर रहेगा गुड़गांव साइड से। अगर आप दिल्ली के साइड से आते हैं तो गुड़गांव में जैसे हम एंटर करते हैं, आप इस लोकेशन को कंपेयर कर सकते हैं हमारे एम्बियंस मॉल की लोकेशन से। तो वहाँ पे भी जैसे हमने टोल एरिया को पार किया, हम गुड़गांव में आ जाते हैं। वहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में एम्बियंस मॉल आता है। एंड फिर हमें और भी डेवलपमेंट्स मिलती है, जैसे कि साइबर हब्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है रेसिडेंशियल सेक्टर, क्योंकि 113 एक रेसिडेंशियल सेक्टर है। जैसे कि राइट साइड में हम देख पा रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP। तो ये स्मार्ट वर्ल्ड M3M की ही सिस्टर कंपनी है। एंड इन्होंने अपना फर्स्ट हाई राइज लॉन्च किया है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, जो कि फर्स्ट एड्रेस रहेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अगर हम दिल्ली साइड से आए। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक कमर्शियल मॉल आना है, जिसका नाम हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते ऑफकोर्स, क्योंकि वो अभी ऑन पेपर्स है, अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ये सेक्टर 111 आता है, 111। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में। अभी ये वीडियो है सेक्टर 113 की, तो हम सारी 113 की डेवलपमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम आगे और बढ़ते हैं, तो 111 के एकदम अपोजिट 113 है जैसे कि, तो वहाँ पे आ जाते हैं M3M का कैपिटल प्रोजेक्ट। कैपिटल लॉन्च हुआ था 2022 में, और ये लॉन्चिंग प्राइस है 9,000। आज बिल्डर इसको 20 से 21,000 में सेल कर रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने एक फेज 2 अपना लॉन्च किया था M3M मेंशन के नाम से। वहाँ पे भी इनके 10 टावर्स आने थे, जिसमें से 8 लॉन्च कर चुके हैं, 2 लॉन्च अब ये कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने आइकॉनिक टावर से रखा है। और इसको ये कंपेयर करें इनकी पहले की डेवलपमेंट गोल्फ एस्टेट में, जो कि सेंट एंड्रयूज टावर्स थे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वो आइकॉनिक टावर सेंट एंड्रयूज 2 के नाम से आ रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग साइज 2700 से 3700 स्क्वायर फीट की रहेगी। 4+S का ये साइज रहेगा। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेवलपमेंट यहाँ पे 113 की सारी M3M की है। 250+ एकर्स M3M के पास है। जैसे कि हम हमारे सामने देख पा रहे हैं, कैपिटल के जस्ट नीचे कैपिटल वॉक है, जो कि 1 किलोमीटर का एक कमर्शियल रिटेल है M3M के ही द्वारा। एंड यहाँ पे भी रीसेल प्राइस आज के टाइम पे 42,000 स्क्वायर फीट के अराउंड चलती है ग्राउंड फ्लोर पे। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डिगिंग है। तो यहाँ पे आएगा IFC जैसा एक सिंगल टावर। तो बेसिकली M3M क्या बनाना चाह रहे हैं कि आपका वर्क, प्ले, लिव, कमर्शियल सब कुछ एक ही एरिया में आपको वहीं पे मिले। आपको शॉपिंग करनी है, आप बाहर निकले, आपको कमर्शियल मिल गया। आपको ऑफिस जाना, आप बाहर निकले, आपको ऑफिस मिल गया। आपको रहना है, आपको ऊपर लिफ्ट से गए, आपको आपका घर मिल गया। आपको दिल्ली जाना है तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से। आपको एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से 7 मिनट्स की ड्राइव है। तो बात कर रहे हैं हम कमर्शियल्स की, तो M3M की एक और मार्केट है यहाँ पे, M3M SCO 113 के नाम से। ये एक SCO मार्केट है, जो कि इन्होंने सेल की थी 3 लाख पर गज के हिसाब से। एंड आज रीसेल में 9 लाख पर गज है इसका रेट। काफ़ी अच्छी लुक एंड फील आती है इस मार्केट में जाने में, लेकिन एज अ विजिटर ओनली मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप कोई भी गुड़गांव की किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कमर्शियल एक बहुत ही ओवर सप्लाइड मार्केट है गुड़गांव में। हमने कभी भी आज तक M3M की कोई वीडियो नहीं बनाई, एंड हमारा पर्पस कुछ भी नहीं है M3M को एक हाईलाइट करने का, बट क्योंकि 113 में सारी डेवलपमेंट्स M3M की है, तो हम इसको कवर कर रहे हैं इस रीज़न से।
एंड अगर आप हमसे पर्सनली पूछे कि हम यहाँ पे आपको क्या सजेस्ट करते हैं, उसमें हम लास्ट में आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेवलपमेंट ये क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP स्मार्ट वर्ल्ड के द्वारा आया है प्रोजेक्ट, लेकिन उसको भी हम M3M ही बोल सकते हैं क्योंकि वो उसी सिस्टर कंपनी है। तो 16 एकड़ में 16 टावर्स आ रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड में। एंड M3M कैपिटल एंड मेंशन की बात करें तो 25 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें से 7.5 एकड़ का इन्होंने गोल्फ थीम दिया है। 2 आपको क्लब हाउस मिलेंगे, एक 1 लाख स्क्वायर फीट का जो कि मेंशन के साथ लॉन्च हुआ था, एंड एक 70,000 का जो कैपिटल के साथ लॉन्च हुआ था। तो बात करें यहाँ पे टिकट साइज की, तो M3M के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कैपिटल हो गया, आपका मेंशन हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP हो गया, तो ऑल एंड अराउंड 18 to 19,000 स्क्वायर फीट से M3M यहाँ पे सेल करता है स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP, एंड फिर 20 से 22,000 वो कैपिटल एंड मेंशन पे सेल करता है। स्टार्टिंग साइज आपको यहाँ पे M3M में 1300 स्क्वायर फीट से मिलता है, एंड वो जाता है 2200 स्क्वायर फीट से। M3M मेंशन वहीं से 2000 से स्टार्ट होते हैं, एंड उसमें पेंट हाउसेज जाते हैं 6 से 7,000 स्क्वायर फीट। तो ये एक डेवलपमेंट है M3M के द्वारा यहाँ पे। तो बात करें हम कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक मेन मुद्दा आ जाता है हमारी इस वीडियो का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि हमने आज तक M3M कभी भी कवर नहीं किया, लेकिन अगर आपको 113 की आपको चार्म अगर आपको चाहिए, आपको वो इन्वेस्टमेंट टिकट चाहिए, तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपको करना ही है तो आप M3M कैपिटल के साथ जाइए। रीजन बीइंग उसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, ओसी अगले 6 मंथ में अप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो रिस्क होता है, जो एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, वो काफी कम है कंपेरेटिवली टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो आपको यहाँ पे एक अच्छी डील मिल सकती है। अच्छी डील क्यों मिल सकती है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कैपिटल में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन M3M यहाँ पे 20 से 21,000 में सेल करता है। M3M बाय बैक करते हैं 17,000 में। यहाँ पे इन्होंने रीअश्योर्ड वैल्यू दी हुई है 17,000 स्क्वायर फीट आज के टाइम पे, लेकिन यहाँ के जो ओनर्स है वो इसको आज भी 15,500 में रीसेल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई वो अपने प्रॉपर्टी को 1500 स्क्वायर फीट कम में बेचना चाह रहे हैं, जो प्राइस उनको M3M ऑफर कर रहे हैं। 1500 स्क्वायर फीट इनके साइज के हिसाब से 25 से 35 लाख बनता है आपको, मतलब वो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी मिल रही है 25 से 35 लाख। यही अगर हम बात करें जब ब्रोकरेज देने की बात होती है तो 1% बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट पता नहीं क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं जो सेलर्स को, बायर्स को सॉरी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल इज अ गुड चॉइस। रीजन बीइंग एग्जीक्यूशन रिस्क कम है, अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी है, एंड बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली बॉर्डर पे लगती प्रॉपर्टी है। 15,500 स्क्वायर फीट आज के टाइम पे आप देखो तो अगर हम सोना भी जाए तो वहाँ पे सिग्नेचर का डेक्सिन जो कि DDJY फ्लोर है वो 13,000 स्क्वायर फीट पे है। तो आपको ये बहुत ही अच्छी डील मिल सकती है, और डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, एंड आप थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल मत चाहिए, लेना चाहते थोड़ा बहुत क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, ओसी अप्लाई हो जाएगा विद इन नेक्स्ट ईयर, आपको 1 ईयर में इसकी पोजीशन मिल जाएगी, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी कोई प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है आप या आपको सेल करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो। एंड बात करें अगर आप यहाँ पे ओनर हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी ओनर्स को इसके ग्रुप के बारे में नहीं पता है, अगर आपको कैपिटल या मेंशन के ग्रुप में ऐड होना है आप हमें वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप अस कैपिटल ग्रुप या मेंशन ग्रुप, एंड हम आपको इसके ओनर्स ग्रुप में ऐड करा देंगे। और इसकी बहुत ही छोटी सी एक कमीशन लगेगी आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है और लिख देना है #कैपिटल ग्रुप, हम आपको उस ग्रुप में तुरंत ऐड कर देंगे। अगर आपको इसमें प्रॉपर्टी सेल करनी है, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता सारे सेलर्स को कि आप इसको सेल करो, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन इस आपने बहुत ले लिया, आप स्टार्टिंग से अभी हो और ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इस पॉइंट पे सेल करने का कोई बनता नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर करना भी है तो एटलीस्ट अपनी वैल्यू पे करो, 15,500 आप बहुत अंडर वैल्यू पे सेल कर रहे हो। और मेरा बायर्स को सजेशन रहेगा अगर आपको करने है इन्वेस्ट तो आप 15,500 पे जरूर ले लीजिए, क्योंकि एक अंडर वैल्यू डील है। तो मैंने दोनों साइड से बैटिंग करी है। आपको अगर सेल करनी है आप तब कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाय करनी है आप तब कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम दोनों को मिला के हमारी एक कमीशन लेकर आपकी प्रॉपर्टी आपको दिलवा देंगे। और इस वीडियो को एंड करते हैं। सेक्टर 113 में यही था, M3M के अलावा अभी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले 111 एंड 112, तो स्टे ट्यून। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।